हेलो। न्यू वीक्स एंड न्यू एक्साइटमेंट। देखिए ये हफ्ता आपके लिए क्या क्या चीजें लेके आने वाला है। वैसे इसको हम देखेंगे हमारे असेंडेंट साइन से। असेंडेंट ना पता हो तो मून साइन, और मून भी ना पता हो तो आप अपने सन साइन या ज़ोडिएक से इसे देख सकते हैं। प्लीज इस ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है। अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर ओन बर्थ चार्ट। ओके, आपके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कहाँ है, कैसे है आपके अपने बर्थ चार्ट में, उस पर बहुत डिपेंड करता है। बट डेफिनेटली ये रीडिंग्स आपको एक आइडिया दे देंगी कि किस तरीके से कहाँ तक आपकी जिंदगी आगे कैसे बढ़ने वाली है। तो लेट्स सी, लेट्स बिगिन। एरीज। एरिन, सबसे पहले तो किसी ना किसी तरीके का ट्रैवलिंग आ रहा है जो आपके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल रहेगा, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। मगर अगर कोई ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी आ जाए तो उसे सबसे पहले याद रखें, फटाफट पकड़ ले और मिस ना करें। दूसरी चीज ना, यहाँ पर लोग आपके आइडियाज को, आपके एफर्ट्स को बहुत चैलेंज करेंगे। आप जिस तरीके से चीजों को सोच रहे हो या कर रहे हो, लोग उसमें फॉल्ट्स निकाल सकते हैं या आपको चैलेंज कर सकते हैं। बट प्लीज करेज रखिएगा, डिटर्मिन्ड रहिए, जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इसका रिजल्ट आपको आगे जाके मिलेगा। लोगों की इस टाइम की बातों से उस रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो कर रहे हो अपने हिसाब से आपको ये हफ्ते चीजें करनी है, और दूसरों की बातों में आके चीजों को मोल्ड या चेंज नहीं करना है, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। ओके। टॉरस। टॉरेंस, मुझे ऐसे लग रहा है बहुत स्पिरिचुअल टाइप की एनर्जीज हैं। या तो इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की तरफ हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी गेन कर सकते हो, मेडिटेशन, योगाज, भगवान की तरफ ज़्यादा ध्यान, कोई मैनिफेस्टेशन, न्यू प्रोसेसेस, ये सब चीज़ें आप इस समय अपना सकते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके ना मैनिफेस्टेशन पार ये हफ्ता ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। तो जो लोग अभी तक स्पिरिचुअलिटी चीजों में नहीं आए हैं, आई पर्सनली बिलीव कि आपको मैनिफेस्टेशन प्रोसेसेस स्टार्ट करने चाहिए ये हफ्ते से। एंड डेफिनेटली मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी ना कुछ नया सीड कहीं रखा जाएगा चीजों को जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे। कुछ नई चीज की शुरुआत होगी, बट समथिंग विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर यू गाइज। सो बस एक चीज का ध्यान रखें, वो है आपकी हेल्थ। दैट इज मेन। ओके, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बाकी सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। जेमिनाई। जेमिनाइज, मुझे लगता है रिलोकेशन का टाइम आ रहा है। कहीं ना कहीं से कोई रीलोकेशन ऑफर आपको आ सकती है ये हफ्ता। अभी नहीं आई तो आगे डेफिनेटली आएगी, मगर इस हफ्ते में इस चीज के चांसेस बहुत स्ट्रांग लगते हैं कि अगर आप कहीं बाहर कंट्री में सेटल होना चाहते हो, कोई दूसरी स्टेट में अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए दिस वीक कुड बी अ वेरी वेरी गुड वन। देन आई फील दैट आपकी ना लाइफ में इस समय कंफ्यूजन्स बहुत होंगे, बट धीरे धीरे आपको उन कंफ्यूजन्स का आंसर इस हफ्ते में मिल सकता है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगा, 100% आएगा, मगर कंफ्यूजन्स शायद मिड ऑफ द वीक तक थोड़े से रहेंगे। उन कंफ्यूजन्स में आके कोई डिसीजंस मत लीजिएगा, कोई थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग को ईज आउट कीजिए, एकदम से फैसलों पे मत आइए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपके अगेंस्ट जाएंगे वो फैसले इस हफ्ते में लिए हुए। ऐसे ही जाने दो, धीरे धीरे जो चल रहा है चलने दो, पॉजिटिव ही हो रहा है। टाइम इज चेंजिंग, थिंग्स आर गेटिंग पॉजिटिव, सो प्लीज होल्ड ऑन। अभी आपके जो बची कुछ कंफ्यूजन्स रह गई हैं लाइफ में, ये भी धीरे धीरे सेटल हो रही हैं। सो जस्ट ऑल द बेस्ट एंड ट्रस्ट मी, चीजें आपके फेवर में जाएंगी इन द कमिंग मंथ्स फॉर श्योर। कैंसर। कैंथीरियंस, एक अच्छा हफ्ता जाएगा अगर आपको कोई नॉलेज गेन करना है, किसी चीज की समझ आनी है, कोई चीज आप बहुत टाइम से कर रहे थे, कोई रियलाइजेशन आपको नहीं हो रहा था, तो ये हफ्ता ना एक रियलाइजेशन मोड पे आपको विजडम प्रोवाइड करते हुए जा रहा है एक तरीके से, विच इज आई पर्सनली बिलीव इट्स अ वेरी गुड थिंग। चीजों का क्लैरिटी आना, एक विजडम आना। अगर आप किसी चीज को गलत जज कर रहे थे तो आपके सामने वो चीज आएगी, किसी को ओवर जज कर रहे थे तो आपके सामने चीजें आएंगी। तो इट्स इन अ वे इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग टू कम। कोई सीक्रेट आपके सामने रिवील हो सकता है, तो प्लीज वॉच आउट।
कैंसेरियंस, मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई सीक्रेट रिवील होगा फॉर अ फ्यू ऑफ यू, बिकॉज अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट, बट तो इंसान ना उसको पॉजिटिव वे में नहीं लेगा। बट आई पर्सनली बिलीव कि जिनके सामने भी इस हफ्ते सीक्रेट रिवील हो रहा है वो उसको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव तरीके से लें, क्योंकि दिस इज द टाइम जब सीक्रेट रिवील हो रहा है आपके सामने, वो आपके फायदे के लिए हो रहा है। भगवान जी या यूनिवर्स आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते वो सीक्रेट रिवील करा के। सो जस्ट बी वेरी ओपन टू इट। रेस्ट एवरीथिंग, करियर, प्रोफेशनल, एवरीथिंग विल बी लाइक जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। इस हफ्ते कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट्स मैं नहीं देखती हूँ, बट जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं इन पे ध्यान दीजिएगा। ओके लियो, लियो आई थिंक ये जो वीक होगा ना ये बहुत पर्सनल होगा, आई बिलीव। ओके, इन अ सेंस कि अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा था, आप किसी चीज को लेके परेशान थे, किसी सीक्रेट को लेके परेशान थे कि वो कहीं सामने ना आ जाए किसी के एंड ऑल दैट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सीक्रेट को फेस करने की हिम्मत आ जाएगी, करेज आएगा। मे बी शायद आप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट, एक इंसान और खुद ही जाके बता देता है कि दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज द स्टफ। सो मुझे ऐसा लगता है वो सिचुएशन भी आपकी लाइफ में आ सकती है। प्रोफेशनली काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, प्रोफेशनली ग्रो करने का बात आपके लिए रह सकता है। सीक्रेट्स को ना छुपाने के लिए और सीक्रेट्स मत क्रिएट कीजिएगा। कहते हैं ना झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोले जाते हैं, तो कुछ और चीजों को मतलब ये भी छुपा लिया हमने, चलो ये भी छुपा लिया, चलो वो भी, उस सीक्रेट डेट में आपको नहीं पड़ना है, अदरवाइज वो आपको प्रॉब्लम दे देगा। अगर कोई चीज आपको लगता है कि खुलने वाली है तो उसको खुलने दो, आपके लिए कोई चीज अगर खुलने वाली है तो उसे खुलने दो, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू आई थिंक ये चीज इनके साथ होगी। बाकी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट, बट देन डेफिनेटली आप में इस हफ्ते करेज आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना लायन प्रवृत्ति के आप हैं, तो वो लायन वाला ताकत, वो अग्रेशन इस हफ्ते आप में देखने मिलेगा। और हाँ, गुस्से का बहुत ख्याल रखना है इस हफ्ते। वर्गोस, मुझे लगता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा वीक जाने वाला है। आपके कंधों पे, आपके दो छोटे छोटे कंधों पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग। लीडरशिप का रोल प्ले करने का मौका मिलेगा, लीडर का रोल प्ले करने का मौका मिलेगा, आपको लोगों को गाइड करने का मौका मिल सकता है, काउंसिल करने का मौका मिल सकता है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लोग आपकी बातों को ना गलत सेंस में ले जा सकते हैं। सो आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए शायद इस हफ्ते कुछ सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़े। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए भी थे, ओके, कोई सिचुएशन ऑनगोइंग चल रही थी जिसमें आप फंसा हुआ महसूस करते हो, उसमें भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। बाकी अगर आप बैलेंस मेंटेन करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी। और हाँ, हेल्थ का भी बहुत ध्यान दें, हेल्थ को भी पर्सनल प्रोफेशनल के चक्कर में हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। लिब्रंस, मुझे लगता है ये हफ्ता थोड़ा मटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ इंक्लिनेशन का रहेगा। या तो बहुत शॉपिंग करने जा रहे हो, बहुत शॉपिंग करोगे, मटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ इंक्लाइन रहोगे, अपने कंफर्ट, लग्जरीज, घूमना फिरना, शायद मुझे लगता है कि इन सब चीजों की तरफ आपका दिमाग ज्यादा जाएगा इस हफ्ते। ये चीजें आपके पास भी आ सकती हैं। देन आई पर्सनली बिलीव कि ना एक टेम्परामेंट में आप बहुत ज्यादा ईगो डेवलप करने वाले हो बेफालतू का, और वो आपको आगे जाके बहुत नुकसान देगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी बात में आपका ईगो आ रहा है ये हफ्ते, प्लीज वहां कॉम्प्रोमाइज करें, उस ईगो को बढ़ने ना दें, बिकॉज वो आपको आगे जाके बहुत ट्रबल करने वाला है। जब वो ईगो का बबल बर्स्ट होगा ना, देन यू विल रिग्रेट इट लाइक एनीथिंग। सो इस समय उस चीज को ना आने दें। डोंट प्रिटेंड व्हाट यू आर नॉट। अगर किसी को प्लीज करने के लिए आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करके दिखा रहे हैं, तो प्लीज वो भी मत कीजिएगा, बिकॉज वो भी आपको आगे जाके ट्रबल करेगी, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा कि झगड़ा खत्म करते हैं और मैं ये चीज अपने आप को ऐसे बदल के अभी दिखा देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। देन डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस। स्कॉर्पियो, सबसे पहले स्कॉर्पियंस, अगर किसी बड़ी बीमारी से निकल रहे थे तो वो चीज अब आपके लिए सॉल्व होने की तरफ जा रही है। कोई बड़ी बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आगे जाके चीजें आपके फेवर में जा रही हैं हेल्थ वाइज, तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। दूसरा चीज, अगर किसी मेंटल प्रॉब्लम से निकल रहे थे पिछले दिनों, वो भी अब खत्म होने की तरफ आ गई है, वो भी अब एक बेटर शेप लेगी। न्यू बिगनिंग्स का समय आ रहा है।
कुछ तो नया और कुछ तो बेहतर आपकी जिंदगी में होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सो कंग्रेचुलेशंस। देन आई बिलीव कि आपको भी अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। चीजों को थोड़ा सा एम्पैथाइज करके देखो। मैं ये सोचता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, उसमें अगर आप अटके रहे तो वो न्यू बिगनिंग्स को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। वहां पर भी आपकी लाइफ में मिजरीज रहेंगी। तो आई पर्सनली बिलीव कि आपको एक अच्छा एक एम्पैथाइजिंग बिहेवियर रखना पड़ेगा। वो क्वालिटी आपको रखनी पड़ेगी टू एंजॉय द थिंग्स फुली, चाहे पर्सनल लाइफ हो या चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख के ये हफ्ता निकालिएगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। सैजिटेरियंस, मुझे ऐसा लग रहा है भगवान की छत्र छाया के अंदर चल रहे हो। प्रोटेक्शन आपको हर जगह से मिल रही है, सो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। दिस इज़ द टाइम जब आप ना कोई काम करने जाओ तो बिल्कुल बिंदास जाओ। कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम वाली बात वहां पे नहीं आएगी, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने मिलेगा, मगर आप एक प्रोटेक्शन पीरियड, एक सिक्योरिटी पीरियड के अंदर चल रहे हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि उस प्रॉब्लम अगर आएगी तो सोल्यूशन भी साथ में आएगा। ठीक है, अच्छी चीजों की तरफ फोकस रखें, पॉजिटिव चीजों की तरफ फोकस रखें, ग्रैटिट्यूड में जिए ये हफ्ता, बिकॉज वो चीजें आपकी ना जो सोल्यूशंस हैं, जो गुड लक है बेसिकली, उसको और मल्टीप्लाई कर देगा। तो इस हफ्ते का पूरा फायदा उठाएं। ट्रस्ट में कुछ बुरा नहीं होगा। अगर कोई फियर्स भी है मन में तो वो भी अपने आप सॉल्व होने की तरफ जाएंगे ये हफ्ता। सो कंग्रेचुलेशन, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। कैप्रिकॉन्स, आपके नॉलेज और आपके करेज पे तो मुझे कभी कोई डाउट है ही नहीं। सो आई पर्सनली बिलीव कि ये हफ्ता आपका नॉलेज टेस्ट हो सकता है। ठीक है, चाहे वो आपके सुपीरियर्स करे, सीनियर्स करे, घर में आप किस तरीके से चीज़ों को डील करते हैं वो हो, मगर इस हफ्ता डेफिनेटली आपका एक नॉलेज टेस्ट है जो यूनिवर्स आपसे ले सकता है। सो प्लीज़ उसमें मुझे पूरा यकीन है कि फुल मार्क्स के साथ पास होगे। देन आई पर्सनली बिलीव कि ना प्रॉब्लम्स मैं नहीं कहूंगी, मतलब फोकस अगर आपका रहेगा तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे रह सकता है। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई झगड़ा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी विद अ पार्टनर, वो इस हफ्ते रिजॉल्व होने की तरफ जा सकती हैं। सिंगल्स को उनके पार्टनर्स मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अ वेरी गुड वीक इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग द इश्यूज बेसिकली। बट ये है, उसमें आपकी नॉलेज, आपके एफर्ट्स बहुत काउंट होंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू सी। फोकस ऑन दैट। एक्वेरियंस, बहुत मिक्स फीलिंग का हफ्ता जाने वाला है। हेल्थ वाइज अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इंप्रूव होगी। फैमिली लाइफ आप डेफिनेटली मुझे लगता है एंजॉय कर सकते हैं ये हफ्ता, मगर आपको ना गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी किसी बड़े इंसान से। कोई आपका गुरु हो, कोई प्रीचर, कोई टीचर, जिससे भी आप गाइडेंस लेते हो अपनी लाइफ में, चीज़ों को पूछ पूछ के करें। कोई डिसीजंस एकदम से रैंडमली उठ के ना ले लें, उसको कंफर्म किए बिना डिसीजंस ना लें। देन आई पर्सनली बिलीव कि ना बहुत डाउट्स आपके माइंड में इस हफ्ते रह सकते हैं, चीज़ों को ये करूं कि वो करूं। ओके, तो उसी चीज़ के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। एकदम से मैं ये करूंगा वो वाला एटीट्यूड आप मत रखिएगा, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। देन आई बिलीव दैट चीजें आपके कंट्रोल में जो इतने टाइम से नहीं हो रही थी वो इस हफ्ते आने के चांसेस रहेंगे। आप अपनी लाइफ पे आपका कंट्रोल वापस ले सकते हैं, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। स्पाइसेस, सबसे पहले तो ये बताओ, कोई ऐसी चीज है जिसमें फंसे हुए हो और बहुत लंबे टाइम से फंसे हुए हो, कोई इमोशनल मैटर, कोई प्रोफेशनल मैटर। पता है वो चीज से अगर आप लोगों में से कुछ लोग उसमें फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आपने यूनिवर्स पे छोड़ रखा है कि भैया यूनिवर्स ही संभाल लेगा और देख लेगा, तो नाउ द टाइम हैज कम वेयर यू हैव टू मेक सर्टेन काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड एफर्ट्स टू सॉल्व द इशू बेसिकली। आपको ना बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट दोज थिंग्स एंड अबाउट दोज प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले उसको अपने माइंड में से कंप्लीटली निकालो। देन ऐसा नहीं है कि चीज़ें मूव नहीं हो सकती हैं आगे, 100% हो सकती हैं अगर आप अपने एफर्ट्स, अपनी वो चीज़ें डालोगे। जिसको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बिकॉज अभी लंबे टाइम तक आपकी हेल्थ प्रॉब्लम खिंच सकती है, एटलीस्ट फॉर दिस वीक आई एम टॉकिंग। ठीक है, देन आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी खर्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि खर्चा इस बार आपके हाथ से बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ठीक है।
चलिए फिर एंजॉय योर वीक। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। एंड यस, ये एक जनरल रीडिंग है। स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट। चलो एंजॉय योर वीक, टेक केयर।